द्वारा अशिक्षां प्रवक्ष्यामि का अभ्यास करेंगे। प्रश्न संख्या 1 अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। प्रश्न संख्या 1 क नासिका अनुस्वार यमानां च किम उच्यते। नासिका को अनुस्वार और यमों का क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? उच्चारण स्थानम, उच्चारण स्थान। ख ऊष्मणा गति कति विधा। ऊष्म वर्णों की कितनी विधियां हैं? कितनी विधाएं हैं? अष्टविधा, 8 विधाएं हैं। वेदस्य मुखम किम स्मृतम। वेद का मुख किसे कहा गया है? व्याकरणम, व्याकरण को। अज्ञान अंधस्य लोकस्य चक्षु पाणिना कया उन्मीलितम। अज्ञान से अंधे संसार की आँख पाणिनि ने किसके द्वारा खोली? ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान रूपी अंजन की सुरमे की सलाई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निरुक्तम, निरुक्त को वेदस्य किम उच्यते। वेद के क्या कहा गया है? श्रोत्रम, कान। क्या कहा गया है? श्रोत्रम। पुत्रान हरन्ति व्याघ्री तान काभ्याम ना पीड़येत। पुत्रों को ले जाती हुई बाघिन तान उनको काभ्याम ना पीड़येत किनसे पीड़ित नहीं करती? दंष्टाभ्याम, दांतों से। जब बाघिन जो है अपने बच्चों को दांत में दबाकर दूसरे स्थान पर ले जाती है तो वह दांतों से उनको आघात नहीं पहुंचाती, उन्हें कष्ट नहीं देती। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 2 अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में दीजिए। प्रश्न संख्या क वर्णविदः किम प्राहु। वर्णविद किसको कहा गया है? वर्णविद क्या कहते हैं? किम प्राहु। देखिए क का आंसर स्वरतः कालतः स्थानात् आभ्यंतर प्रयत्नात् बाह्य प्रयत्नाच्च वर्णानां विभागा पंचधा स्मृतः। वर्णविदों ने कहा है स्वर से काल के स्वर और काल के भेद से उच्चारण स्थान, आभ्यंतर और प्रयत्न के भेद, बाह्य प्रयत्न के भेद से वर्णानाम विभागा पंचधा स्मृता। वर्णों के 5 विभाग कहे गए हैं। इति वर्णविदा प्राहु, ऐसा वर्णों को जानने वाले कहते हैं। अगला देखिए नेक्स्ट। ख क्वेश्चन कौ वर्णों से 2 वर्ण प्राश्रित हैं, दूसरे पर आश्रित हैं। उसका उत्तर देखिए। अयोग वहा वर्णौ प्राश्रितौ। वर्ण दूसरे पर आश्रित हैं। अयोग वह किसे कहते हैं? अनुस्वार और विसर्ग को। क्योंकि विसर्ग भी और अनुस्वार भी दोनों ही स्वर के पश्चात लगते हैं। किसके पश्चात लगते हैं? स्वर के। जैसे यहाँ आप देख रहे हो किम में ऊपर बिंदी लगी हुई है, तो यहाँ पर ये अनुस्वार जो है क के ऊपर जो ई की मात्रा है इस स्वर के ऊपर लगा हुआ है, तो ये पराश्रित है। उसी प्रकार विसर्ग गुणः में आप देख रहे हो यहाँ विसर्ग लगे हुए हैं क्योंकि उससे पहले आ स्वर लगा हुआ है, तो उसके पश्चात विसर्ग
आ गया। लेकिन जहाँ हलंत वर्ण होते हैं, जहाँ कोई स्वर नहीं होता, उसके पश्चात विसर्ग नहीं आते, इसलिए अनुस्वार और विसर्ग को प्राश्रित कहा गया है। क्या कहा गया है? प्राश्रित। ग प्रश्न देखिए, वर्णानाम कति स्थानानि, वर्णों के कितने स्थान हैं, कितने उच्चारण स्थान हैं? तानि च कानि इति अपि स्पष्टम लिखत, और वे कौन कौन से हैं, उन्हें स्पष्ट रूप से लिखो। इसका आंसर देखिए, वर्णानाम अष्टौ उच्चारण स्थानानि, वर्णों के 8 उच्चारण स्थान हैं। कौन कौन से हैं? उराहा, उर किसे कहते हैं? हृदय को। कंठः गला, शिरः सिर अर्थात मूर्धा। आगे देखिए, जीवामूलम, जीवामूल, क और ख से पहले जीवामूल। नेक्स्ट है दंतः, दांत, नासिका, ओष्ठौ दोनों ओठ, तालु च और तालु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कीदृशः पाठका अधमा मतः, कैसे पाठक को अधम माना गया है? देखिए, कैसे पाठक को अधम माना गया है? गीति शीघ्री शिराकंपी लिखित पाठकः अनर्थज्ञः अल्पकंठा च। गीति गाकर पढ़ने वाला, शीघ्री जल्दी पढ़ने वाला, शिराकंपी सिर हिलाकर पढ़ने वाला, लिखित पाठकः लिखे हुए को वैसे ही पढ़ने वाला पाठक, अनर्थज्ञः अर्थ को बिना जाने पढ़ने वाला, अल्पकंठः स्पष्ट स्वर में ना बोलने वाला। ये जो हैं एते षट् पाठक अधमः, ये 6 अधम पाठक कहे गए हैं। क्या कहे गए हैं? अधम पाठक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाठकानां गुणः के मतः, पाठक के कौन कौन से गुण माने गए हैं? देखिए, इसका उत्तर माधुर्यम, माधुर्य, अक्षर व्यक्ति वर्ण शब्दों को संधि छेद करके पढ़ने वाला, अक्षर व्यक्ति स्पष्ट उच्चारण करने वाला, पदछेदः संधि छेद करके पढ़ने वाला, सुस्वरः अच्छा स्वर अर्थात उदात्त स्वर से उच्चारण करना है या अनुदात से या स्वरित से, इसका सही उच्चारण करने वाला, धैर्यम धैर्य पूर्वक पढ़ने वाला, लय समर्थम च और लय के साथ पढ़ने वाला। एते षट् पाठकानां गुणाः मता, ये 6 अच्छे पाठक के गुण कहे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किम प्रोक्तवते पाणिनीये नमः, कैसे पाणिनि मुनि को नमस्कार है? कैसे? देखिए, महेश्वरात शिव से, अक्षर सम्मामनायम, अक्षर सम्मामनाय को अधिगम्य प्राप्त करके, कृत्सनम व्याकरणम संपूर्ण व्याकरण को, प्रोक्तवते लिखने वाले बनाने वाले, पाणिनीये नमः पाणिनि मुनि को नमस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधोलिखित कथनेषु नीचे लिखे हुए कथनों में रेखांकित पदानाम, रेखांकित शब्दों के आधृत्य को आधार बनाकर प्रश्न निर्माणम करो, प्रश्न निर्माण कीजिए। यहाँ जो है प्रश्न दिए हुए हैं और जो शब्द अंडरलाइन किए हुए हैं उनके स्थान पर किम शब्द का रूप चलाने हैं, उससे किम जो है वो प्रश्न बनाने के लिए होता है। किम का अर्थ होता है क्या। जैसे यहाँ दिया यमहा, यमहा जो है पुल्लिंग बहुवचन है, तो किम के पुल्लिंग बहुवचन में क्या आएगा? के, और लास्ट में क्या लग जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसका आंसर होगा चत्वारश्च के मस्मृतः, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट देखिए, मनः कायाग्निम आहंति सा मारुतम प्रेरयति, यहाँ पर मारुतम को अंडरलाइन किया गया है, कि शब्द के रूप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? कम। यहाँ बिंदी लगी है, ऐसे ही क में भी बिंदी लगी है, कम हो गया।
नेक्स्ट है सोदीर्णे मूर्धन्ये अभिहतो मारुतः वक्त्रम आपादय वर्णान जन्यते। यहाँ वर्णान को अंडरलाइन किया गया है, तो किम शब्द के रूप लगाओगे तो यहाँ पर किम के रूप लगाने पर हो जाएगा कान। वर्णान है तो क्या हो जाएगा कान। नेक्स्ट देखिए ओ कंठ ओष्ठ जऊ, तो क्या हो जाएगा कीदृशऊ, या तो क्या कीदृशऊ कर लो और इसके स्थान पर आप कऊ भी लगा सकते, लेकिन कीदृशऊ ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जो आपको ठीक लगे वो कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अज्ञानजम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पाणिना अज्ञानजम तमः विमलई शब्दवारी भी भिन्नई। तो अज्ञानजम की जगह क्या हो जाएगा अज्ञान से द्वारा उत्पन्न अर्थात कीदृशम, कैसे। कम भी कर सकते हो इसको, कीदृशम भी कर सकते हैं आप और कम भी कर सकते हैं, या तो ये कर दीजिए या कम लगा दीजिए। नेक्स्ट देखिए सांगम वेदम अधीत्य ब्रह्मलोकः मह्यते। तो ब्रह्मलोक महिमा को प्राप्त होता है। तो यहाँ ब्रह्मलोके में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। कौन सी विभक्ति लगी है सप्तमी, तो किम के रूप में सप्तमी लगाओगे हो जाएगा कस्मिन। कस्मिन भी कर सकते हो और कुत्र भी। कुत्र में कोई विभक्ति वचन नहीं देखा जाना, ना पुल्लिंग ना नपुंसकलिंग, इसलिए आप कुत्र लिख दीजिए। जहाँ भी किसी की जगह का नाम लिखा हो, किसी जगह का नाम लिखा हो तो उसकी जगह आप कुत्र शब्द का प्रयोग कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए श्लोका अन्वयम समुचित पदई पूर्यत। श्लोकों के अन्वय को उचित शब्दों के द्वारा पूरा करो। तो यहाँ नीचे अन्वय दिया हुआ है बेटा, यहाँ तो आंसर लिखे हुए हैं, लेकिन आपको क्या करना है जो अन्वय, आंसर को तो अभी आप छोड़ दोगे, जो अन्वय में शब्द हैं वो श्लोक में काटते जाओ। जैसे पहला है शंभु मते प्राकृते, शंभु मते प्राकृते। फिर अगला है चापी। नेक्स्ट है त्रिषष्टि, त्रिषष्टि काट दिया। चतुष्षष्टि, चतु काट दीजिए, चतु बाकी छोड़ दीजिए। फिर है वर्णहा, वर्णा काट दीजिए। नेक्स्ट है आपका स्वयंभू, स्वयंभू काट दीजिए। नेक्स्ट है आपका प्रोक्ता, क्या है प्रोक्ता, प्रोक्ता काट दीजिए। अब आपके पास क्या क्या शब्द बचे, एक तो आपके पास मताहा बचा, एक षष्टिवा बचा, और एक आपका बचा है स्वयं, और आपका इस तरह से आप इसको अब फिल करेंगे। देखिए बेटा कौन कौन से वर्ण बचे थे, एक तो मताहा बचा था, देखिए मताहा। एक बचा था आपका संस्कृते, एक बचा था आपका चतुष्षष्टि और स्वयं, और ये हो गए आपके। अब पहला जो है शंभु मते प्राकृते, प्राकृते के साथ क्या लिखा हुआ है संस्कृते, तो पहले में क्या आएगा संस्कृते, ये वाला आएगा। अपि त्रिषष्टि, त्रिषष्टि के बाद क्या लिखा है चतुष्षष्टि वा, चतुष्षष्टि वा भर देंगे। आगे आप देख रहे हो कि यहाँ पर दिया हुआ है स्वयंभू, स्वयंभू ने, क्या बचा है इसके पास प्रोक्ता, तो यहाँ आ जाएगा आपका स्वयं, क्या आ जाएगा स्वयं, ये रहा स्वयं। नेक्स्ट देखिए प्रोक्ता, प्रोक्ता के बाद क्या है, क्या बचा आपका मताहा, क्या बचा मता। इस तरह से आप जो है अन्वय पूर्ति करेंगे। इसी प्रकार अगला श्लोक दिया हुआ है येन अक्षर सम्मानाय अधिगम्य महेश्वरात् कृत्सनम व्याकरणम प्रोक्तम तस्मै श्री पाणिनीय नमः। इस श्लोक का अन्वय नीचे दिया हुआ है। तो जो अन्वय में शब्द हैं येन महेश्वरात्, येन को काट दीजिए, महेश्वरात् को काट दीजिए। नेक्स्ट है अधिगम्य कृत्सनम, अधिगम्य ये काट दिया। उसके बाद है कृत्सनम, कृत्सनम को काट दिया। फिर है प्रोक्तम, प्रोक्तम को काट दिया। नेक्स्ट है आपका पाणिनीय, पाणिनीय को काट दिया।
तो अब आपके कौन कौन से वर्ण बचे हैं वो देखिए। आपके वर्ण बचे हैं अक्षर सम्मानाएं, और आपका बचा है व्याकरणम, और क्या बचा है तस्मयी, और क्या बचा है नमः। पहला है येन महेश्वरात। येन महेश्वरात श्लोक में उस पहली लाइन में क्या दिया है अक्षर सम्मानाएं, तो पहले में क्या आ जाएगा अक्षर सम्मानाएं। फिर आपका बचा है इसके बाद व्याकरणम, फिर नेक्स्ट में आप व्याकरणम देंगे, व्याकरणम आ जाएगा। फिर उसके बाद है बेटा तस्मयी, तस्मयी आ जाएगा, और लास्ट में बचा है नमः, नमः का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अधोलिखित श्लोकियों भावम समुचितम पदई पूर्यत। नीचे लिखे हुए श्लोकों के भाव को उचित शब्दों के द्वारा पूरा कीजिए। यहाँ भावार्थ पूर्ति वाला प्रश्न है, तो कौन कौन से वर्ण आपको प्रयोग करने हैं। कथितम कहा गया, अस्त्र स्वरूपः, अस्त्र स्वरूप, दंष्ट्राभ्याम दांतों से, विचार अभिव्यक्ति, विचार की अभिव्यक्ति के लिए, प्रतिध्यानेन ध्यानपूर्वक, परमावश्यकम अत्यंत आवश्यक। यहाँ पर श्लोक दिया है आपका व्याघ्री यथा हरेत पुत्रात् दंताभ्याम नातु पीड्येत भाव भीता पतन भेदाभ्याम तद्वद वर्णान प्रयोज्येत। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर इसका भावार्थ पूर्ति दिया है। कस्यापि भाषाया यदि उच्चारणम लेखनम व सम्यक न क्रियते। यदि किसी भाषा का उच्चारण और लेखन ठीक प्रकार से न किया जाए, तदा श्रोता तो सुनने वाला, पाठका व अथवा पाठक सम्यक अर्थम अवगंतुम न पारयति, सही अर्थ को नहीं जान सकता। नेक्स्ट देखिए बेटा, अंदर बैठ जाओ। अतः सम्यक उच्चारणम सम्यक लेखनम च, इसलिए सही उच्चारण और सही लेखन परमावश्यकम आ जाएगा। पहले में क्या आएगा परमावश्यकम, अत्यंत आवश्यक है। इदम भावम एव अधिकृत्य, इसी भाव को अधिकार करके पाणिनि शिक्षाया अस्मिन् श्लोके, पाणिनि शिक्षा में यह श्लोक कथितम, दूसरे में क्या आएगा कथितम। नेक्स्ट देखिए, यथा व्याघ्री जैसे बाघिन, पतन भेदाभ्याम गिरने के भी भय से, पुत्रान दंष्टाभ्याम हरती दांतों से पुत्र को ले जाती है, परम एतावत ध्यानेन येन शावकेषु दंताभ्याम, और इतने ध्यान से कि बच्चों को दांतों से के आक्रमणम तु सर्वथा, आक्रमण तो सब प्रकार से, न भवती नहीं होता, अर्थात उनको कोई कष्ट नहीं पहुँचता। यद्यपि व्याघ्र्या दंता, यद्यपि व्याघ के दांत, तस्य एव तस्या अस्त्र स्वरूपा, उसके हथियार के स्वरूप हैं। एवं एव वर्णानाम प्रयोग कर्ता अपि, वर्ण प्रयोगा विचार अभिव्यक्ति, इसी प्रकार वर्णों के प्रयोग करने वाला और वर्णों का प्रयोग करने वाला विचार अभिव्यक्ति, विचार की अभिव्यक्ति के लिए अति ध्यानेन एव कर्तव्या, बहुत ध्यान पूर्वक करना चाहिए।